ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में क्रूरता का स्वरूप अपन देख रहे हैं। कल ये विषय अपन ने चालू किया था और बहुत महत्व का है ये अपने लिए, क्योंकि हम श्रुत के अभ्यासी हैं। तो श्रुत का अभ्यासी कैसा होना चाहिए, कैसी उसकी विचारधारा होनी चाहिए, किस तरह की उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये बात श्रोता के स्वरूप में आती है। ये सारी बात यहाँ समझने का अपन प्रयास कर रहे हैं। कल जो बात आई थी, कल अपन ने देखा था, सबसे पहली बात भली होनहार है। भली होनहार है, भली होनहार के बिना वो श्रोतापना बनेगा ही नहीं उसका। ये पक्का समझना है कि अगर भली होनहार नहीं हो तो वो श्रुत का अभ्यास करने आएगा ही नहीं, श्रुत का अभ्यास नहीं करेगा। याद कीजिए, अपनी बात आई थी, अपनी बात टोडरमल जी ने जो अपनी बात लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि भली होनहार से और पूर्व संस्कार के वश हमें इतने इतने ग्रंथों का अभ्यास हुआ। अभी निकला था ना, थोड़े दिन पहले है, 2-3 पेज पहले ही तो था, 11 नंबर पर। हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम है। उन्होंने तो ये कहा कि भली होनहार थी जो हमको जैन शास्त्र का अभ्यास करने का मौका मिला। इसका मतलब ये पक्की बात है कि भली होनहार ना हो तो वो जैन शास्त्रों का अभ्यास कर ही नहीं सकता। दुनिया भर की और सब विद्याओं का अभ्यास कर लेगा, लेकिन जैन शास्त्रों का अभ्यास नहीं करेगा अगर भली होनहार नहीं है तो। और जिसकी भली होनहार है उसको तो जैन शास्त्रों का अभ्यास करने का उद्यम होगा ही होगा। उद्यम तो आगे की चीज है, लेकिन वो उद्यम क्यों होगा, अभी तो अपनी बात इस पर चल रही है। वो उद्यम क्यों होगा, क्यों करेगा वो शास्त्राभ्यास का उद्यम, क्यों उसको ये जैन शास्त्र अच्छे लगेंगे, या क्यों ये इनको समझने का प्रयास करे। तो उसमें सबसे पहला कदम है, खली होनार की तरफ पहला कदम, कि जीव को ये विचार उठे। कौन सा विचार उठे? मैं कौन हूं। कल इस पर अपन ने चर्चा की थी। मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, कहाँ से आकर के यहाँ जन्म लिया है, और मर करके कहाँ जाऊंगा। ये बहुत बड़े प्रश्न है ये। देखो, वास्तव में तो दुनिया भर के जितने भी दर्शन हैं, जो भी फिलोसॉफी है, वो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमती है। माने प्रश्न तो पैदा होते हैं, कल भी अपन ने बात की थी कि प्रश्न तो लगभग सभी जीवों के पैदा हो जाए। पाप के उदय में ये प्रश्न होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि सही दिशा में इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करना। अधिकांश के साथ ये होता है कि इन प्रश्नों का उत्तर गलत दिशा में ढूंढने चले जाते हैं। किसी अन्य को उसका अपने दुख का कर्ता मान बैठते हैं, किसी अन्य क्रिया से अपने को सुखी मान लेते हैं, जो होता नहीं। तो वो विपरीत दिशा में चला जाए तो फिर होनहार भली नहीं। तो भली होनहार के लिए सबसे पहले तो जिसके दिमाग में एक खटका पैदा हुआ, क्या, कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मर करके कहाँ चला जाऊंगा, मेरा क्या स्वरूप है। इस पर चली थी कल चर्चा, कि मेरा क्या स्वरूप, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये चरित्र का क्या मतलब। बहुत से लोग इसमें बहुत ज्यादा गहरे घुस जाते हैं। गहरे घुस जाते हैं मतलब वो कहते हैं चारित्र गुण की पर्याय ये कैसी हो रही। अरे भाई, चारित्र गुण की पर्याय वाली बात नहीं है ये सीधी सी बात है। चरित्र बोलते हैं अपन, जैसे यशोधर चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र। चरित्र माने वो पूरा घटनाक्रम, पूरी जो भी स्टोरी है उसकी जो जो भी घटनाएं हुई वो चरित्र कहलाती।
तो ये चरित्र कैसे बन रहा है? कल मैंने एक शब्द कहा था, ये नौटंकी क्या हो रही है। तो ये जो कुछ भी बाहर होता हुआ दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है? मैंने सोचा कुछ काम करूं और वो काम वैसा बन गया, तो ऐसा कैसे हो गया? मेरे सोचते ही काम कैसे हो गया? और कभी मैंने सोचा ऐसा करूं लेकिन वैसा हुआ नहीं, ये विपरीत क्यों हो गया? कभी तो यही व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम से रहता है, कभी यही व्यक्ति मुझसे बहुत झगड़ा करता है, ऐसा कैसे हुआ? ये चरित्र कैसे बन रहा है? ये जो सारा घटनाक्रम है, इसमें क्या है कारण? ये असल में निमित्त उपादान की खोज है ये। क्या ये कैसे बन रहा है, माने कौन है इसके कारण? मूलभूत कारण कौन है, इसके नियामक कारण कौन है? समझ में आती है बात? तो ये चरित्र कैसे बन रहा है? ये रोग हो गया, ये रोग क्यों हो गया? बहुत से लोग सोचते हैं ना, जैसे मान लो डॉक्टर बता देवे कि कैंसर है साहब, और वो सोचे मैंने तो जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाया, कभी तंबाकू नहीं खाया, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पी, कभी बाजार का भी कुछ नहीं खाया, फिर मुझे कैंसर कैसे हो गया? अब ये कैसे हो गया, ये प्रश्न उठा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये उस प्रश्न का जवाब ढूंढने की जगह परेशान होने लगता है। हाँ? जवाब नहीं ढूंढता। समझ में ही बात? कोई भी, मैं तो एक उदाहरण लिया है अपन ने, किसी भी तरह की हो सकती है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत से लोग कहते हैं ना उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था भाई? तुम्हारे साथ क्यों नहीं होना चाहिए था? उसी के साथ क्यों होना चाहिए था? या तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी है, ये विचार तो करो। ये चरित्र कैसे बन रहा है, इस प्रश्न में बहुत सारे अंतर प्रश्न गर्भित हैं। जैसे, क्या भगवान इसका करता है? ये जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, ये चरित्र बन रहा है, माने ये जो कुछ भी उठापटक हो रही है, इसका कर्ता कौन है? भगवान? या मैं? या कोई अन्य द्रव्य? हम्म? कैसे बन रहा है? वो पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा उसको, वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी तो सही दिशा में जाएगा। ये कैसे बन रहा है? अच्छा, और जो असली खोजी होगा ना, वो खोजेगा, खूब खोजेगा, दूसरे मत में भी जाएगा, अन्य दर्शनों में भी पूछेगा कैसे बन रहा है, कि भगवान ने कर दिया। लेकिन बात हजम नहीं हो रही। भगवान ने कर दिया? भगवान ने ऐसा बुरा क्यों किया? इस जीव ने तो किसी का बुरा किया नहीं था, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो सब सही करा था, फिर ये भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? भगवान वाली बात गले नहीं उतरती। फिर और किसी के पास जाता है कि नहीं, वो एक जीव दूसरे जीव का कर देता, कि ऐसा हो तो फिर तो अच्छा भी कर दे, वे दूसरा सब बढ़िया बढ़िया करे ना, बुरा क्यों करे? तरह तरह के प्रश्न उठेंगे, और जवाब जब तक उसको संतोष नहीं हो उन जवाबों से, तब तक वो खोज जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ेगा अभी। इन सब बातों का निर्णय किससे मिलेगा? इन सब बातों का निर्णय तो जिनवाणी से। ये आगे की बात है, अभी तो पहले तो उसको एक प्रश्न खड़ा हुआ, ये चरित्र कैसे बन रहा है? ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा? कल अपन ने एक चर्चा की थी ना कि भाई इसकी खतौनी करे, हैं? वो हिसाब किताब लगा के देखे, मेरे जो ये भाव होते हैं, आज तक के जीवन में जैसे जैसे भाव होते रहे, उनका क्या फल मिलने वाला है, या इनका क्या फल मिलना चाहिए, एक बार खुद सोचे तो सही। निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के। अधिकांश की बुद्धि ऐसी खोटी रहती है, वो निष्पक्ष हो ही नहीं पाता है। तो किया तो किया, उसमें क्या है, सारी दुनिया करती है, हमने कर लिया तो ऐसा क्या हो गया? इतनी सी बात में कोई ऐसी सजा मिलेगी क्या? इतनी सी बात में हमको क्या तिरंज भेज दोगे? हैं? नरक निगोद भेज दोगे जरा सी बात में? किया तो किया, उसमें क्या हो गया? निष्पक्ष होकर के नहीं सोच रहा है। निष्पक्ष होकर के सोचने के लिए वो थोड़े पुराने किस्से, कुछ उदाहरण वो ख्याल में लावे ना, कि देखो ऐसे भाव करे थे तो उसको ऐसा फल मिला था, ऐसे भाव किए तो उसके साथ ऐसा हुआ, वो नरक गया, निरोध गया, इत्यादि। लेकिन वो सब भी तो तभी कर पाएगा ना जब वो शास्त्रों का अभ्यास करे। हाँ? वो पुराण भी तो तभी पढ़ पाएगा, लौकिक में ही देखे, लौकिक में भी देखे कि भाई बुरा करने वाले के साथ बुरा हो रहा है, भला करने वाले के साथ भला हो रहा है, तो अब मैंने जो भाव किए उनका क्या फल होना चाहिए?
ये जो मेरे भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा, क्या फल होना चाहिए, शरीर को अपना मानने का क्या फल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कल्पना दीदी हम लोगों को पढ़ाती थी, कल्पना बिना ना ब्रह्मचारी, तो वो हमको पढ़ाती थी। वो घुमट सार वगैरह, कर्म कर्म कांड पढ़ाती थी। तो वो कहती कर्मों की तरफ से हमेशा एक जवाब आता है, तथास्तु। तथास्तु में ना, कि तुझे शरीर से बहुत चिपकाव है? शरीर बहुत मेरा मेरा मैं करता रहता है, तथास्तु, तुझे ये शरीर तेरा छूटेगा नहीं। वो तो बहुत उदाहरण भी देती थी क्या, कि महल महल चाहिए, मकान चाहिए, बहुत मेरा घर करता रहता है, यहीं मर के छिपकली बन के पैदा हो जाए, ऐसा समझ में। फिर करता रहना मेरा घर मेरा घर, बोलो, यही छिपकली चूहा कुछ भी बन जाएगा, कॉकरोच बन जाएगा इसी घर में। हो गया तथास्तु, कर दिया कर्मों ने तथास्तु, कि ये घर नहीं छूटता इससे, कि मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता है। या ऐसा किसी को जो है, ऐसा तो उदाहरण भी है, बाल बहुत बालों में लगे रहते हैं ज्यादातर, जैसे मान लो कोई महिलाओं के लंबे बाल होते हैं, पुरुषों के तो इतना होते नहीं। अब वो कोई महिला को अपने बालों का बड़ा गर्व हो, या उसी को सजाने संवारने में लगी रहे, अब सोचो वो बालों में इतने आसक्ति पूर्वक ही मरे तो क्या होगा, यार जू बन जाएगी उसी बाल में, तो बालों में ही जू बन करके पैदा हो जाएगी। हाँ, समझ में आई बात। तथास्तु है कर्मों का तथास्तु, कि कर्म ऐसे तथास्तु कर देते हैं। तो बोलो, इन भावों का क्या फल लगेगा, ये मेरे भाव होते हैं इसका क्या फल लगेगा। घर वालों के प्रति मुझे बहुत राग है, इसका क्या फल लगेगा। हाँ? मैंने तो बेटे से बहुत प्रेम किया, लेकिन वो बेटा मुझे प्रेम क्यों नहीं करता है, वो बेटा मुझसे विरुद्ध क्यों चलता है, या वो बेटी मेरा कहना क्यों नहीं मानती है। या मैंने तो इनके लिए बहुत कुछ किया, और मैं अभी भी इनके राग से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, इसका क्या फल होगा। गंभीरता से एक बार ठंडे दिमाग से कोशिश तो करें सोचने की। समस्या मालूम क्या है, हम सोचना नहीं चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, चर्चाएं करना चाहते हैं, लेकिन सोचना नहीं चाहते। और ये कोरोना काल से ये बीमारी तो बहुत जबरदस्त लग गई। कैसी, दिन भर चालू रहेगा सुनना 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 सुनना, या पढ़ना पढ़ना, लेकिन विचार नहीं चलेगा। बाँचे पण नहीं करे विचार, ते नहीं समझे सगड़ो सार। प्रोफेशनल ऊपर था होता, 11 साल से पढ़ने की अपेक्षा कुछ शब्दों का चिंतन करना हाँ, लाभकारी। हजारों शास्त्रों का पठन करने की अपेक्षा, पढ़ने की अपेक्षा, एक पंक्ति का ही विचार करे गंभीरता से, वो ज्यादा कार्यकारी। और दृष्टिकोण निदान, हम्म। 1000 वर्षों के शास्त्र पठन से अधिक एक क्षण का स्वानुभव। स्वानुभव, अनुभव की तो खैर बात ही बहुत आगे की है। संसार से टिकना उसको स्वानुभव की विद्या सीख लेना चाहिए। हाँ, अनुभव तो खैर बहुत आगे, उसके पहले तो वो शास्त्र का अभ्यास ही ढंग से करना नहीं सीखा है। तो ये विचार करने की बात है यार, कि ये जो मेरे भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा। हर चीज पर लगा करके तो देखें, मैं भगवान के दर्शन करने जाता हूँ, उनकी पूजा करने जाता हूँ, कि अब क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ। कोई पूछ ले आपसे कि भाई आप दर्शन करने क्यों जाते हो, तो ये जवाब तो होना चाहिए ना अपने पास, कि आप ये शास्त्र क्यों पढ़ते हो, इससे क्या होगा, क्या फल लगेगा। सिर्फ पाप का ही नहीं सोचना, पुण्य का भी सोचना, इसका क्या फल लगेगा। और बहुत गहरे तक जाना, क्या, जैसे वो एक कहानी थी ऐसी छोटी सी, उसमें वो हर चीज में यही लगा था, उससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, ऐसे करते पूछते जाओ खुद से ही। जैसे एक छोटे से उदाहरण, ये विश्वास शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, क्या होगा इससे, अधिकांश का जवाब होगा कि मंद कषाय रहेगी, पुण्य बंधेगा, है ना, पुण्य बंधेगा। उससे क्या होगा, कि स्वर्ग आदि की संपदा मिल जाएगी। उससे क्या होगा, कि फिर मजे में रहेंगे, और क्या होगा, कि नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई है। वो जो संपदा मिली है उसमें फिर इसका दिमाग खराब हो, दिमाग खराब होगा माने,
उसमें आसक्त होकर के रह जाए, फिर उससे क्या होगा? उससे बंधेगा पाप। उससे क्या होगा कि उससे फिर आगे नरक निगोद की परंपरा वापस चालू। तो मुक्ति का मार्ग रहेगा एक तरफ। हम्म? क्यों? मुझे आगे फिर आगे तो सात स्वाध्याय से तो तत्व विचार कर्म हाँ, आत्मा यहाँ तो इससे आगे, अभी तो अपन ने जिसको पुण्य की लिप्सा है उसकी तरफ से बात की। अब जो इस पर आगे सोचे, है ना, शास्त्राभ्यास में सोचे कि इससे हम विचार करेंगे, कि उससे क्या होगा, कि विचार करने से हमें आत्म स्वरूप समझ में आएगा, है ना। तत्व चिंतन हुआ ना, तत्व चिंतन हुआ, हम विचार करेंगे, उससे क्या होगा कि हम एक निर्णय पर पहुंच सकेंगे। उससे क्या होगा कि जो निर्णय किया है उसकी श्रद्धा करेंगे। उससे क्या होगा कि उससे आगे बढ़ करके मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। मोक्ष मार्ग से क्या होगा? मुक्ति हो जाएगी, बस फिर क्या चाहिए? सुखी हो जाता है। सुखी हो जाएंगे, परम सुखी। आया समझ? सुखी चाहिए। ये अपन ने सबसे ऊपर की क्रिया पर लगाई, इस पर स्वाध्याय पर। तो विचार करना स्वाध्याय भी कैसे करे, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा? हम किन भावों से शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, किन भावों से भगवान की पूजा स्तुति इत्यादि कर रहे हैं, किन भावों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये विचार कर ले। घर वालों के प्रति जो राग चल रहा है उससे क्या होगा, उसका क्या फल लगेगा? किसी के प्रति द्वेष भाव चल रहा है उसका क्या फल लगेगा? ये लगा करके देखें, शांति से बैठ करके 5 एक मिनट जब शांत हो ना, शांति से विचार करना चाहिए। तो विचार करने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि एक कमरा बंद करके और फिर मैं अंधेरा करके बैठूं उसके बाद विचार चलेंगे, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, कुछ भी काम करते करते ही चल सकते हैं विचार तो। भोजन बनाते बनाते भी चल सकते हैं, भोजन करते हुए भी चल सकते हैं विचार तो। विचार को चलने में किसने रोका है बताओ? विचारों पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। पवित्र पवित्रो हुआ, कैसी भी दशा हो, किसी भी स्थिति में हो, विचार की तो कोई मना नहीं है ना। आत्म स्वरूप संबंधी विचार करने की कहीं मना है क्या? शास्त्राभ्यास की मना आ सकती है, शास्त्र लेकर पढ़ने की, कि अशुद्ध देश काल में, अशुद्ध परिस्थिति में शास्त्रों को हाथ नहीं लगाना है जो भी। लेकिन विचार करने की तो कहीं से कहीं तक मना नहीं। विचारों पे कोई सूतक नहीं होता, समझ में आई बात? विचारों पे कभी सूतक नहीं लगता। विचारों पे सूतक लगने लग जाए तो फिर तो हो गया काम, फिर तो जीव कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जीव दुखी, ये रहिए ना, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? कहाँ जाऊंगा? मेरा क्या स्वरूप है? ये जो चरित्र बन रहा है ये कैसे बन रहा है? इसका कर्ता कौन है? इसके सहायक कारण कौन है? किसकी वजह से ये काम हुआ है? अभी क्यों हुआ है? ऐसा ही क्यों हुआ है? ये सारे प्रश्न खड़े होने चाहिए। 5 समवाय की बात आ जाएगी इसमें, पांचों समवाय घटित हो जाएंगे। आया समझ? ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा? आगे, जीव दुखी हो रहा है तो दुख दूर करने का क्या उपाय है? असल में तो कल जो अपन ने बात की थी कि बाहर में प्रतिकूलता होने पर, पाप का उदय होने पर ये प्रश्न सहज ही खड़े होते। तो ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ये जो दुख है ये दुख क्यों हुआ? दूसरा, ये दुख दूर कैसे हो? ये दुख क्यों हुआ? ये तो वही प्रश्न आ गया कि ये चरित्र कैसे बन रहा है ना। ये चरित्र कैसे बन रहा है, इसी में शामिल है कि ये दुख क्यों हुआ। अब महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि ये दुख दूर करने का क्या उपाय है। ये उस प्रतिकूलता में ही तो इसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे ना। ये विचार तो तभी उठे थे ना इसको। तो उस दुख में, उस प्रतिकूलता के समय जब इसको ये सारे प्रश्न खड़े हुए, तो ये प्रश्न भी सहज रूप से आएगा ही आएगा कि मैं दुखी हूं तो दुख से बचने का क्या उपाय है। इसमें 2 3 प्रश्न शामिल है। एक प्रश्न तो ये हो जाएगा कि मैं दुखी हूं तो दुखी क्यों? दूसरा, कि दुख दूर कैसे हो? तीसरा, सुख क्या है? और चौथा, सुख कैसे मिले? दुख दूर कैसे हो और सुख कैसे मिले वो एक ही है ना।
और सुख क्या है, ये एक नया प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो जाता है। क्योंकि मैं इतना दुखी हूं, इसको सुख तो नहीं कह सकते, इस आकुलता को सुख तो कह नहीं सकते, तो मैं सुखी कैसे होऊंगा? तो पहले तो सुख महसूस हो, इसको सुख किसको कहते हैं? सुख कल्पना में तो आए, अभी तो इसकी कल्पना में भी सुख नहीं है। ये जहां पे सुख समझता है, हंसी ठिठोली में, राग में, अपने प्रेम से रहते हैं सब जने, उसमें सोचता है हाँ हम तो सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। बोलते हैं ना, फोन पर बात चलती है तो और कैसे हो? सब बढ़िया, आनंद में है, और घर में सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, सब सुखी हैं। बोलो, होता है ना, बेटियां माँ से बात करती है तो यहाँ मैं बहुत सुखी हूँ। पहले तो चिट्ठियों का जमाना था, चिट्ठी लिखते थे, हाँ, अत्र कुशलम तत्रास्तु यहाँ सब कुशल है, आपके यहाँ भी सब कुशल हो। हाँ, बोलो, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है, उधरदास जी गई, ऐसी दशा में कुशल क्या है? तो अभी तो इसको सुख की कल्पना भी नहीं है, सुख क्या होता है, कैसा होता है, इसकी खबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस आकुलता में दुख लगता नहीं है ना। आकुलता में दुख लगे तो आकुल होने की वो जो कार्य है, आकुल होने के कार्य, उनको छोड़ने का उपाय करो, लेकिन ये करता नहीं। ये तो खैर आएगा ही प्रश्न, क्या मैं सुखी हो सकता हूँ? ये क्या मैं सुखी हो सकता हूँ, नहीं मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि सुख तो सभी चाहते हैं। आया समझ में? तो ये बात है यहाँ। अब ये सारे प्रश्न खड़े हुए, ठीक है साहब, प्रश्न तो हो गए, लेकिन अब प्रश्नों के बाद उसके दिमाग में आएगा जवाब मिल नहीं रहे सही से। मैंने अन्य दर्शनों में भी जाके देख लिया, अन्य मतों में भी तलाश लिया, अन्य बहुत से लोगों से इस संबंध में मैंने प्रश्नोत्तर कर लिए, लेकिन सही जवाब मिल नहीं रहे। क्या करूं? कहाँ मिलेंगे सही जवाब? मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ। उसको खलबली मच गई अंदर में। क्या? उसको अंदर में खलबली मच चुकी है कि इन बातों का निर्णय तो करना पड़ा। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, टोडरमल जी ने क्या लिखा था? मुझको इतनी बातनी का ठीक करे। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि टोडरमल जी के कुछ विशिष्ट शब्द अपने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो ठीक करके आ गया ना, ठीक कर निर्णय किया ना, अनुवाद में आपके निर्णय लिखा हुआ है। इतनी बातों का निर्णय करके, पहली बात तो निर्णय करूं, दूसरी बात निर्णय करके इस कुछ मेरा हित हो सो कर। मुझे सबसे पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा मैं कौन हूं। बिल्कुल ऐसे ही समझो, जैसे कोई अपहरण करके ले गया हो आपको, और फिर एकदम नींद से जागो तो मैं कहाँ पहुंच गया, या कोई चोट लगी हो तो एकदम से फिर देखता ना मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बहुत सी कहानियों में इस तरह का होता था ना, गोद लिए बच्चे को बहुत बाद में मालूम पड़ता है कि इन्होंने तो मुझे गोद लिया था, तो खुद की सच्चाई ढूंढने निकल पड़ता है, क्या, कि मैं कौन हूँ, मेरा असली माँ बाप कौन है। बोलो उसको कितनी खलबली होती है अंदर में। ऐसी खलबली इसको होनी चाहिए, किसको? कि जिसको श्रोता बनना है उसको। समझ में ही बात? तो हम नहीं है क्या श्रोता? हम भी तो श्रोता ही हैं, बरसों से सुन तो रहे हैं, कि बरसों से सुन रहे हो, लेकिन ऐसा विचार करके सुना क्या? टोडरमल जी जैसा कह रहे हैं वैसा विचार करके सुना हो तो बहुत बढ़िया, आप श्रोता हो, श्रुत के अभ्यासी हो, श्रुत के अभ्यासी होने लायक हो। और अगर ये विचार नहीं उठा आज तक, तो ये विचार उठना चाहिए, क्योंकि इन विचारों के बिना अगर शास्त्र का अभ्यास हो रहा है तो परिपाटी से होगा, और परिपाटी से शास्त्र अभ्यास करने वाले को क्या फल मिलता है वो आगे आएगा, इस वो प्रकरण भी आगे आएगा, टोडरमल जी वो भी बताएंगे। आया समझ? तो ये जो प्रश्न खड़े हुए, मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो कर, कोरे प्रश्न खड़े नहीं करने, प्रश्न खड़े हों, उसके बाद फिर इन बातों का निर्णय तो मुझे करना है। इतनी बातों का निर्णय करना है, और निर्णय करके क्या करना है? कि कुछ करना हो, कुछ अपना हित जिससे हो सके वो करना। ये ज्ञान और ज्ञान का फल, जब ज्ञान होगा तो उसका फल भी मिलेगा,
ज्ञान के फल की चर्चा करते हैं ना कई बार अपन। ज्ञान का फल क्या है? साक्षात फल तो अज्ञान निवृत्ति, और परंपरा फल हान उपादान और उपेक्षा। तो ये दोनों बातें आ गई इसमें। इतनी बातों का निर्णय करके ये तो हो गई अज्ञान निवृत्ति, क्योंकि निर्णय हो गया ना, तो अभी तक जिस चीज का ज्ञान नहीं था वो ज्ञान हो गया। और कुछ मेरा हित हो सो करना, ये परंपरा फल हो गया। हित किससे हो? कि आश्रव बंध का तो निषेध हो, संवर्ण निर्जरा प्रकट हो, मोक्ष प्रकट हो। तो हान उपादान आ गया। आया समझ में? हे वस्तुओं का, हे बातों का हान, उपादेय बातों का उपादान। ऐसा। ये उपादान निमित्त उपादान नहीं है, ध्यान रखना। कोई प्रश्न, मतलब कोई शब्द समझ में नहीं आए तो बिल्कुल पूछ लिया करें। तो हान उपादान और उपेक्षा, ये तीन फल बताए। हान माने त्याग, उपादान माने ग्रहण। उपादेय वस्तु का उपादान होता है, यानी ग्रहण करने लायक वस्तु का उपादान होता है। हे वस्तु का हान होता है, छोड़ने लायक वस्तु का त्याग होता है। ऐसा। ठीक है। तो ये होगा, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ। करना है, अभी उद्यम करना है इसको, कि ठीक है साहब, अब ये मुझे करना है। क्या क्या करना है? पहली बात तो निर्णय करना, और फिर ये देखना है कि मेरा हित किसमें है। तो ठीक है, अब निर्णय करने निकला हो। कहाँ कहाँ निकला? षड दर्शन पढ़ डाले, अन्य मतियों के पास गया, तरह तरह के बाबाओं के पास गया, दुनिया भर के लोगों से बातचीत की। खोजी जीव तो ऐसा ही करे। देखो, जिनकी आप कमाई है ना, उनको ये ऐसी लगती है बात। और जिनकी बाप कमाई है, आप कमाई नहीं, बाप कमाई है। बाप कमाई का मतलब समझे? कि पीढ़ी से बस पैदा हो गया ना, जैन कुल में पैदा हो गया, मिल गई ये सब चीजें। देखो, पुण्य के उदय ने पहुंचा दिया। और जिन्होंने आप कमाई की है, जो स्वयं खोजने निकले, वो सब चीजों को देख करके और फिर उन्होंने स्वीकार किया सत्य को। बनारसी दास जी ने कितनी खोजबीन की थी, गुरुदेव ने कितनी खोजबीन की थी, राजचंद्र जी ने कितनी खोजबीन की थी। विचार कीजिए। नहीं देखेंगे इधर उधर खूब देखा, उपाय क्या? उद्यमवंत थे, उद्यमवंत हुए कि मुझे निर्णय तो करना है। वहां गलत लगा तो फिर वो छोड़ा भी सही। गुरुदेव ने तो परिवर्तन किया था ना। मार्ग उचित नहीं लगा तो छोड़ दिया। ये उद्यमवंत की निशानी है। हम में से कितने अपनी परंपराएं छोड़ने को तैयार हैं? मान लो कोई विपरीत कामनाएं में, विपरीत परंपरा में पैदा हुआ हो, और बाप दादा से वैसी पद्धति चली आ रही हो। अब इन प्रश्नों का जवाब तो मिल ही नहीं रहा है वहां पे। तो कितने हैं जो छोड़ने को तैयार हैं? अरे नहीं नहीं, देखो शास्त्र की बात सुनेंगे, पढ़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये तो हमारे रीति है। कुल की रीति कैसे छोड़े? समाज की रीति कैसे छोड़े? ये मर जाएगा ये समाज के चक्कर में। खोजी जीवे वादी मरे, याद रखना हमेशा। तो एक खोज तो चाहिए, खोज तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ। तो उसने एक उद्यम चालू किया। किस बात का? इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने का। पुनश्च अब फिर उसको इस उद्यम करते करते ये मालूम चला कि इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है। क्या? इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने ते होती जानी, अति प्रीति करी शास्त्र सुने है। बोलो। अब ये आया बात, ये शास्त्र क्यों सुनता है, ये शास्त्र क्यों पढ़ता है, क्यों शास्त्र का अभ्यास करता है? क्योंकि इसको पता है कि मेरे प्रश्नों का जवाब यही मिलेगा। मुझे जो ये प्रश्न उठे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस तरह के भावों का क्या फल होगा, ये चरित्र कैसे बन रहा है, इन सब बातों के जवाब कहाँ मिलेंगे? इन सब बातों के जवाब तो एकमात्र जैन शासन में मिले। तो वो सच्चे देव के पास जाता है, सच्चे शास्त्रों की शरण में जाता है, सच्चे गुरुओं की खोज करता है। समझ में आई बात? ये खोज यहाँ पूरी होती है उसकी। क्या लिखा? बहुरी इस कार्य की सिद्धि, कौन से कार्य की?
ये जो इसका उद्यम इसने चलाया है, मुझे इतनी बातों का निर्णय करना है और निर्णय करके कुछ अपना हित हो वैसा काम करना है। तो इस बात की सिद्धि किससे होगी? इस बात की सिद्धि तो शास्त्र सुनने से होगी। ऐसा जानकर, है ना, शास्त्र सुनने ते होती जानी, अति प्रीति करी शास्त्र सुने, अति प्रीति, अति प्रीति लिखा। पूजा करने नहीं जाता, पहले पक्षाल करने नहीं जाता, दर्शन करने नहीं जाता, वो तो पक्षाल प्रश्न करेगा ना, क्यों करूं? नहीं जाता, पहले वो शास्त्र। इस कार्य की सिद्धि शांति धारा करने से हो जाएगी, करके देख ली, नहीं है। इस कार्य की सिद्धि इतनी पूजाएं करने से हो जाएगी, नहीं हुई। तो क्या करता है वो? सारे जीव को मुझे कुछ भी दिखते हैं ये करने वाले, हाँ, जिन जिन ने शास्त्र पढ़ा और अपनाया वो भगवान बन गया आत्मा। ये अनुमान प्रयोग किया ना उसने, ये कैसे बने? कि हम किसी से पूछते हैं कि सुख कैसे होगा, वो सुखी होने का तरीका उन्होंने बता दिया, इतनी पूजाएं कर लो सुखी हो जाओ। हमने करके देख ली, नहीं हुआ। दूसरों को करते हुए देख रहे हैं, वो भी सुखी नहीं है। किसी और के पास गए, उसने कि ऐसे ऐसे सुबह सुबह जाके पानी ढोलना भगवान के ऊपर, और ऐसा करना वैसा करना, है दुनिया भर का सब कार्यक्रम, लेकिन वो भी करके देखा, उससे भी सिद्धि नहीं हुई। गजब की बात है। लेकिन इतने इतने मूर्ख, इतने भोले जीव बैठे हुए हैं कि वो सिद्धि नहीं होने पर भी वो बात की, उसकी विपरीतता समझ में नहीं आती। इससे काम सिद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी वो विपरीतता समझ में नहीं आती। सुखी कौन है, तो भगवान है, तो वो कैसे बने, ये मार्ग अपन है। जब ज्यादा खोजेगा तो ये जवाब निकल गया है, ये भगवान यहाँ सुखी बैठे हैं। ये सुखी कैसे हो? इन्होंने क्या किया जो ये सुखी हो? तो जब रास्ता देखेगा ना, तो उस रास्ते में सबसे पहला पड़ाव ये शास्त्र अभ्यास है। सबसे पहला पड़ाव, न दर्शन, न पूजा, न भक्ति, कुछ नहीं आएगा। सबसे पहला पड़ाव शास्त्र अभ्यास है। मैं किसी भी क्रिया का निषेध नहीं कर रहा हूं, ध्यान रख। वो सब क्रियाएं तो भूमि के अनुसार स्वयं होंगी ही होंगी। सच्ची तो बाद में होगी, इस सर्वोच्च समझने वो के बाद। पूजा का भाव कहाँ समझ में आएगा बिना स्वाध्याय के, ये बताओ। पूरा बिजनेस सीखा ना आज, मैं कौन हूँ, किसकी पूजा किसकी पूजा करता हूँ, किस भाव से, मतलब क्यों करता हूँ, वो दिया है। सातवें अधिकार में सामान्य प्रवृत्ति जो है, उक्त व्यवहाराभासियों की सामान्य प्रवृत्ति, 230 होगा शायद, 220 है, 230। तो ये मतलब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं, पूजा आदि का निषेध कर रहे हैं। कोई निषेध नहीं कर रहा। भाई जब खोज करेगा ना, खोज करेगा तो सबसे पहला कदम यही नजर आएगा कि यहां से मिलेगा रास्ता, शास्त्राभ्यास। बिना शास्त्राभ्यास के न देव का स्वरूप समझ में आएगा, न देव कैसे सुखी है ये समझ में आएगा। कर लो लाखों पूजा विधान, कर लो, खूब पानी ढोर लो, नहीं आएगा समझ में। ये ठीक है, मैं कौन हूँ, वहां पर कुछ बात। वहां पे भी यही है, 220 है ना। किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, ये प्रश्न भी तो वहां खड़े होने चाहिए। क्या अर्थ है। हाँ, ये बिना स्वाध्याय के वो भी समझ में नहीं की पूजा बोल रहे उसके अर्थ चढ़ा दे संस्कृति हिंदी। आता। हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे समाज के, वो एक बहुत गौरव में रहते थे। किस बात से? हम संस्कृत में बोल लेते हैं सब पूजा, हम भक्तमार का पाठ संस्कृत में बोल लेते हैं। या वो जो मंत्र होते हैं ना पूजा के नीचे, वो कोई कोई तो 10 लक्षण में बस वो मंत्र बोलने का ठेका तो उनका, ये वही बोलेंगे। और महावीर अष्टक भी जानते, उस बात का बड़ा गर्व रहता है। अब उनसे पूछो कि इसका आशय क्या है, ये नयन पथगामी भवतु में का अर्थ क्या? क्यों करते हैं ये दीपावली में करते हैं। और महावीर अष्टक उसी दिन क्यों बोलना, बाकी दिन क्यों नहीं बोलना? ये दीपावली बस दीपावली को बोलते हैं, ये सीखा है, उसका भाव कुछ पता नहीं। इसलिए शास्त्राभ्यास पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। और टोडरमल जी सबसे ज्यादा जोर देंगे शास्त्राभ्यास पर। अभी तो मुखमा प्रकाशक पढ़ रहे हैं ना अपन, इसमें आप देखोगे सैकड़ों जगह ऐसी बात मिलेगी जहाँ शास्त्राभ्यास की खूब प्रेरणा दी है टोडरमल। लेकिन जैन में भी एक ही है, हाँ, शास्त्रार्थ मतार्थ आत्मार्थ, है ना। जय चंडी में लिखा। हाँ, उसकी वचनी का नया साथ भाई शास्त्राभ्यास के बिना ये काम नहीं हो सकता।
आप दुनिया का कोई सा भी शुभ कार्य, कोई सा भी शुभ कार्य, आपकी पूजा, भक्ति, दान, यात्रा, एक भी शास्त्राभ्यास के बिना अपने सही अर्थ को नहीं पा सकता। ये बिल्कुल खुल करके कह रहा हूं मैं बात। एक भी क्रिया शास्त्राभ्यास के बिना अधूरी है। कोई भी क्रिया ले लो, कोई भी क्रिया, अगर शास्त्राभ्यासी नहीं है, अगर शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, तो न तो वो उस पूजा का सही लाभ उठा सकता है, न उस भक्ति का, न दान का, न यात्रा का, न जप का, न तप का, नहीं उठा सकता वो। यहाँ खूब डींग हाँकता हो बोले हम तो 3 बजे उठ के और जप करने बैठ जाते हैं, 1 1.5 घंटे जाप करते हैं। काहे का जाप करता है ये तो बता भैया, किसका जाप करता, क्या स्वरूप है वो? रोडरमल जी ने लिखा है वो निश्चय भाषी के प्रकरण में, है? वो विस्तार के बिना, उन सबके बिना तो तू समझ ही नहीं सकता। सामान्य बात तो ज्यादा देर चलती नहीं है, ऐसा है ना उसका। सामान्य का चिंतन कितनी देर कर ले? यहाँ से वो मान लेगा अष्टकर्म करना, धूपम, धूप से 8 कर्म नष्ट हो गए जैसा मान लेगा। हाँ, धूप से 8 कर्म नष्ट हो गए, बताओ। रसोई में सब समझता कि ये चीजें डालने से नहीं बनेगा, वहां पे नहीं करेगा। वहाँ तो ये विचार, सारी बातें किससे खुलेंगी? ये सारे रहस्य किससे खुलेंगे? विचार भी करेगा वहाँ, और रसोई में विचार करेगा ये चीज इतनी डालनी है हाँ, तो रसोई में भोजन बनाती है महिलाएं, पता है ना सब चीजें क्या क्या, कैसी कैसी, कितनी डलती, और सिर्फ डालने से काम नहीं होता। और गजमाती और उसके करती चटनी और उधर से बना। अभी हम मान लो महिलाओं की नकल नकल करने लगे, क्या ये हलवा बनाने में क्या है? आटा है, शक्कर है, पानी है, ये डाला। अब क्या चीज पहले डालनी है, क्या चीज बाद में डालनी है, और किसको कितना हिलाना है, किसको कितना सेकना है, ये तो अनुभव से मालूम पड़ेगा ना। और वहां पर तो 8 कर्म लिखा, अष्टकर्म कर्म, धूपम लिखा, धूप से ही होगा, हाँ, बिना भाव समझे हुए ये होगा। वहाँ ये चक्कर पड़ जाए। भाव नहीं समझे 8 कर्म फिर तो और यहाँ पे दुनिया भर में तो खूब होशियारी रखता है, लेकिन यहाँ आकर के, यहाँ पे तो बस उन वो क्रियाओं में इतना। अच्छा, और आश्चर्य तो तब होता है जब अच्छे अच्छे स्वाध्यायी भी, जब उस क्रिया के संबंध में सच्ची बात चले, हैं? अथवा जैसे व्यवहार के निषेध का प्रकरण हो, तो बगले झांकने लगते हैं, उनको बहुत आकुलता होने लगती है अंदर से। क्या? क्योंकि उनका तो सारा ही कर्तृत्व तो मारा जा रहा है ना उस चक्कर में। ले देखे एक शुभ कार्यों का कर्तृत्व तो बचा था, वो भी इन्होंने यहाँ आकर के उस पर भी प्रहार कर दिया आचार्य देव। उनको ये लगता है बिल्कुल असहाय। ये धर्म तो फिर मुनिराज और क्यों नहीं कर रहे, और इसमें धर्म मान रहा वो तो इससे पता चलेगा यही भाई, धर्म। सीधा सा है। धर्म क्या है, हम कर रहे हैं वो, या जो मुनिराज करके सुखी होते हैं वो, या जो अरहंत आदि जिसे करके अरहंत बने वो, क्या है धर्म? हमारी क्रियाएं धर्म कहला जाएंगी ऐसी बिना समझे की? विचार कीजिए, इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती जानी, अति प्रीति करी शास्त्र सुने। यहाँ तो बात इस पर, अति प्रीति। बोलो। जैसे हम लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं, हम्म। शास्त्र पढ़ते पढ़ते बात भी सही लगती है कि हाँ जो लिखी है वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन जैसे एक दिन चिंतन किया बैठ करके शांत मन से, तो उस दिन बातें दिख समझ में आ रही है कि हाँ बात तो सही है कि मैं आत्मा ही हूँ और ये शरीर तो अलग ही है। एक दिन चिंतन किया, फिर बाकी के दिन चिंतन नहीं किया, तो वो जो चिंतन किया था वो सब एकदम से गायब क्यों हो जाता है? क्यों गायब क्यों हो जाएगा? मतलब वो उस बार दिन बार चलेगा ना चिंतन, बार बार चिंतन चलेगा तो बैठ जाएगी बात दिमाग। ये बारंबार चिंतन चलना चाहिए, गायब नहीं होगा। गायब तो तब होगा जब एक बार करके छोड़ दिया। आप हाँ स्कूल में जब पढ़ते थे, है ना, स्कूल में आपने पढ़ाई की, तो वहां पे एक ही बार में सवाल आ जाता था, उसको दोहराते ही थे ना। तो मूल 5 साढ़े 2 हाँ, विद्या तो और ऐसे ही लग जाती है बिल्कुल। और एक क्वेश्चन था, जैसे अन्य मत में भी यही मानते हैं कि आत्मा चली जाती है और शरीर रह जाता है, जैनों में भी यही मानते हैं कि शरीर रह जाता है और आत्मा चली जाती है। तो दोनों गलत। में सिर्फ डिफरेंस इतना रहा कि हम लोग में इतना बना था कि मैं आत्मा हूँ, यही हुआ ना। नहीं, वहां हाँ भी तो मैं आत्मा हूँ बोल देंगे, पहले तो आत्मा चली जाती है नहीं होता, आत्मा चला जाता है।
चला। ये समझना, आत्मा चला जाता है। बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि दोनों में वो जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा चला जाता है, सो कहाँ चला जाता है, उसका क्या स्वरूप है, इसमें बहुत अंतर। उनके यहाँ आत्मा का स्वरूप कैसा है और अपना आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये देखो, शास्त्राभ्यास करने से ही खुलेगा। ये रहस्य खुलेगा शास्त्राभ्यास करने से। तो वो कोई ऐसा विशेष प्रश्न नहीं है कि यहाँ से आत्मा चला गया और उनके यहाँ भी आत्मा चला गया। अरे वो तो सभी जानते हैं, उसमें दम क्या है, मैंने आत्मा क्या क्या है, कैसा है, क्या स्वरूप है। आया समझ में? ये प्रश्न होने चाहिए, और ये प्रश्न का जवाब तो जिनवाणी के अलावा और कहीं पे सही मिलेगा नहीं। तो ऐसे विचार से क्या लिखा कि भाई इन सब बातों का निर्णय, इस कार्य की सिद्धि, ये जो मैंने उद्यम किया है, अब इन सब प्रश्नों का उचित जवाब ढूंढ करके, निर्णय करके, उचित कदम उठाने का, जो मेरे हित का कार्य हो वो करने का मैंने जो उद्यम किया है, इस कार्य की सिद्धि कहाँ होगी? इस कार्य की सिद्धि दुनिया में किसी और से नहीं हो सकती, ये शास्त्राभ्यास से ही होगी। तो शास्त्रों से होती हुई जान करके अति प्रीति करी। ये अति प्रीति क्यों हुई? आपको पता चल जाए कि हमारा ये काम, जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में गया कुछ काम कर रहा है, ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं, लेकिन वो 50 लोगों की आवभगत नहीं करता। उसको पता चल जाए कि ये बाबू हमारा काम करेगा, ये जो इस कुर्सी पर बैठा हुआ है ये हमारा काम करेगा, बोलो अब किसके पीछे लगता है? बाकी 49 लोग कि वो होंगे, उससे मतलब नहीं। तो अति प्रीति से उसकी बात सुन। अरे घर की बेटी का रिश्ता करना हो ना, और किसी का पता चल जाए कि ये करवाएंगे, ये उस घर में विवाह करवा सकते हैं, बोलो अब कितनी आवभगत होती है, और कितनी, कितने ध्यान पूर्वक वो बात सुनी जाती है। जो व्यापारी हो वो अपने व्यापार संबंधी बात, इससे मुनाफा होगा, ये आदमी जो है इस व्यापार का मास्टरमाइंड है, ये इसमें ये करोड़ों कमा चुका है, और ये जो बात बताएगा ये बहुत फायदे की बात हो। जाते हैं ना लोग बाग सुनने, जाते हैं आजकल तो सेमिनार वगैरह खूब होते हैं, पैसा दे दे करके सुनते हैं, पैसा दे दे के क्या। अब ये बताओ जो पैसा दे करके सुनने जा रहा है वो कैसे सुनता है? बिल्कुल कान खोल करके, मोबाइल साइलेंट करके, पूरा फोकस उधर रख करके ऐसे सुनता है। ये मोबाइल बीच में बज नहीं जाए, मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊं, एक एक बात कोई छूट नहीं जाए बात। पहले भी होता डेल कार्नेगी हाँ, वो पहले के जमाने में भी होता था। ये चार अभी बहुत है, ये धंधा खूब चलता है आजकल, मोटिवेशनल स्पीकरों का और इनका और उनका, व्यापारियों का भी चलता है, जो जिस फील्ड के माहिर हैं उनका। तो मैंने पैसा दिया है, या क्यों दिया मैंने पैसा? क्योंकि मेरे हित की सिद्धि इससे होगी, है ना। यहाँ तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा, यहाँ कोई पैसा लग रहा है क्या? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ आया समझ में, ऐसा है ये। की प्रीति से हम चरण पौधे पीछे हाँ, वो तो आगे है, जीवन रथ को जाने। प्रीति से आज तो वो है तत्प्रति प्रीति चित्ते। क्यों है वो प्रीति, क्यों है प्रीति? इसलिए क्योंकि खुद का काम है। आया समझ? टोडरमल जी अपने कोई पुराने रिश्तेदार तो नहीं थे, हैं? उनका वो इतिहास निकाल के देखें और ढूंढे थोड़े रिश्तेदारों को, उनकी पीढ़ियों को देखें, तो कहीं कोई रिश्ता बैठ जाए तो कि हाँ हाँ हमारे रिश्ते में थे। इसलिए महिमा आती हो टोडरमल जी की या मोक्षमा प्रकाशक की, कि हमारे बाप दादा ने लिखी इस वजह से, या हमारे पिताजी ये दे गए थे हम, ये पढ़ना इसलिए पढ़ रहे हैं। वो प्रीति नहीं जगेगी, वास्तविक प्रीति नहीं होगी। क्यों है प्रीति? कि नहीं, इससे मेरा काम होगा, इसके बिना मुझे जवाब नहीं मिलेंगे। मुझे जो प्रश्न खड़े हुए हैं और जिनके बिना मैं दुखी ही था, जिनकी वजह से आज भी मैं दुखी हूं, ये सारे प्रश्नों का जवाब मुझे शास्त्राभ्यास से प्राप्त होगा। ऐसा जानकर अति प्रीति, सामान्य प्रीति भाव नहीं है, सामान्य नहीं है ये, अति प्रीति। समझ में ही बात? अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बात जितनी प्रीति से सुनता, उससे भी ज्यादा प्रीति, अति प्रीति से।
अति प्रीति करी शास्त्र सुने। क्या हाँ, सुनते हैं ना, सुनते हैं। कुछ पूछना होई सो पूछे है। अरे लेकिन इतने सब लोगों के बीच में हम हाथ उठा के पूछेंगे? पहले के जमाने की बात करो, अभी भी वही सिस्टम। अभी भी वही सिस्टम। अब यार रेज एंड करते हो आप इस पे ऑनलाइन में, और सभा लगती है तो उसमें भी हाथ उठा के पूछते हैं। अधिकांश लोग मालूम क्यों नहीं पूछते? दो कारण उसमें। एक तो ये कि लोगों को ये नहीं लगे कि मुझे इतना भी नहीं आता है। और दूसरा ये, इतने सबके बीच में हाथ उठा के पूछेंगे, लोग क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगेगा है? या डिस्टर्ब होगा, कुछ भी दूसरी कोई भी भावना आ सकती। जिसको अपना काम करना हो, जैसे वही सेमिनार की बात, अगर मान लो उसको कोई शब्द पकड़ में नहीं आया, कोई शब्द समझ में नहीं आया, पूछेगा या नहीं पूछेगा? कह रहे 10,000 रुपए का टिकट लेकर के गया हूं मैं, क्यों नहीं पूछूंगा? कि लोग तुमको मूर्ख समझेंगे। अरे समझने दो, मुझे तो मेरा काम साधना है। मुझे तो मेरा काम साधना है ना, क्यों नहीं पूछूंगा? कई लोग ऐसा नहीं सोच ले इसको इतना सा शब्द भी नहीं आता। अरे लोग मुझे निरा मूर्ख समझ ले में, वो तो हुई मैं, अनादिकाल से मेरा काम नहीं कर पाया, तो मूर्खता तो है ही ना। बोलो, उसमें शर्माना क्या है? वो चीज समझ में आती तो यहाँ क्यों आते हैं पैसे दे करके भी उस सेमिनार में? अगर ये बातें मालूम होती तो फिर क्यों आते शास्त्रों की शरण में, अगर सुखी हो गए होते तो? हम दुखी हैं, ये स्वीकार करना, सबसे पहले तो ये स्वीकार करना कि मैं दुखी हूं, मुझे सुख का मार्ग मिला नहीं है अभी तक। और कहाँ मिलेगा? कि सच्चे शास्त्र से मिलेगा। ऐसा विचार करके अत्यंत प्रीति पूर्वक, अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना हो तो पूछता है, जबरन नहीं पूछता। ये भी है। एक तो इस तरह के होते हैं जो पूछते ही नहीं, शर्मा शर्माने के कारण। दूसरे जबरदस्ती पूछते हैं ये दिखाने के लिए कि हम पूछ रहे हैं। समझ में ही बात? कह रहे भाई पूछता है क्योंकि उसको जिज्ञासा है, समझने की जिज्ञासा है, इच्छा है। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग अति उत्साही होते हैं। अभी हम वहां थे ना, कार्यक्रम हो रहे थे बच्चों के, सब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। अब उसमें कोई दर्शनार्थी आते हैं, कुछ अति उत्साही होते हैं, वो बीच में खुद बोलने लग जाते। कार्यक्रम चल रहा है बच्चों का, उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, वो सारी उनकी प्रतियोगिता चल रही है, और इधर वो खुद बोलने लग जाएंगे, सलाह देने लग जाएंगे, ऐसा करना वैसा करना, यूं करना चाहिए। और भजन प्रतियोगिता होती है, मैं खुद भी भजन गाने लग जाऊं। अरे भैया तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे, है? समझ में ही बात? तो वो अति उत्साह अच्छी बात नहीं है। पता है कि आप समझ रहे हो, ये बात पता चल रही है कि आप समझ रहे हो, लेकिन बहुत सबको दिखाने का भाव था, दिखाने से ज्यादा एक गंभीरता से विचारने का काम है। होते हैं सभा में, हम लोग तो बैठते थे, वो 200-250 लोग तो डेली बैठा करते थे जब हम लोग पढ़ते थे तब। 150-100 तो विद्यार्थी हो जाते, और फिर उसके अलावा अन्य लोग भी रहते। तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, जबरन बीच में बोलने की या जबरदस्ती। प्रश्न यूं ही मालूम है तो भी पूछने। देखो अभिप्राय वहां अच्छा हो ना, जैसे बहुत से बहुत गंभीर श्रोता होते हैं, उनको ये पता है कि अपने को ये अच्छे से आता है और बाकी के लोगों को नहीं आ रहा, तो जान करके जैसे गुरुदेव की सभा में प्रश्न उठाते थे। क्या नाम था उनका? पक्का करने के लिए उठाते थे। पक्का करने के लिए, खुद का भी और दूसरे को भी वो चीज पकड़ना। तो दूसरा भी समझ गया हाँ उनकी इंटेंशन। हाँ का अभिप्राय है। हाँ। क्या नाम था उनका? वो तो ग्वालियर ग्वालियर वाले थे एक तो, धन्ना लाल जी ना। वो जान करके प्रश्न करते, कोई अगर वो गुरुदेव के प्रवचन सुने या वो पढ़े, तो उसको लगेगा कि इसको आते नहीं थे, कि ये प्रश्न क्यों पूछते थे बार, जबकि उनको सब पता था, लेकिन वो पक्का करने के लिए। और दूसरे जो बैठे सभा में, क्योंकि बहुत से उनके साथ में जाते थे ना, नए नए जाते हो तो शर्मा शर्मी में प्रश्न ही नहीं पूछे। नए लोग भी जाते थे उनके पास, वो तो पुराने अभ्यासी, नए लोगों को वो लेकर के गए, और ये घबराहट में या शर्मा शर्मी में पूछे नहीं कि गुरुदेव के सामने कौन बोले, कैसे पूछे, तो उनकी जगह ये पूछ लेते। तो वो चीज अलग है, ध्यान रखना, वो चीज अलग। लेकिन खुद का ज्ञान बघाड़ने के लिए है, जैसा आज सुबह अपन ने पढ़ा ना, वो दूसरे की बुद्धि को परख।
पर नारी संग पर बुद्धि को परखिबो। पर स्त्री रमण बताया ना उसको, भाव पर स्त्री रमण। और दूसरे की बुद्धि परखने के लिए या खुद की बुद्धि दिखाने के लिए वो खोटा अभिप्राय हो जाता। खुद का पक्का करने के लिए पूछे, समझ में नहीं आता हो तो पूछे, या जैसा ये एक और प्रसंग बताया मैंने, इस तरह से पूछे, माने कुल मिला के अभिप्राय उसका ठीक हो तो वो बात जमती है। अति प्रीति करी शास्त्र सुने है, किछु पूछना हो सो पूछे है। घबराता नहीं है पूछने में। क्यों? क्योंकि मेरे तो जीवन मरण का प्रश्न है, नहीं पूछूंगा तो फिर कोरा का कोरा रह जाऊंगा, बात अधूरी रह जाएगी। ये विचार करना, कोई कोई बात अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो चीज अगर समझ में नहीं आए, अपन सोचे समझ लेंगे, बाद में समझ लेंगे। मान लो बाद का काम तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि वो बताने वाला चल दिया या अपन चल दिए, फिर क्या होगा? ये अनुत्तरित ही रह गया प्रश्न, आगामी भवों में भी नहीं मिलने वाला फिर उसका उत्तर। आया समझ में? जब जीवन का कोई भरोसा नहीं है तो वो दिमाग में जो खटका है उस विषय से संबंधित, वो क्यों नहीं निवारण किया जाए? किछु पूछना हो सो पूछे, बहुरी गुरु ने कया अर्थ को अपने अंतरंग विषय बारंबार विचारे। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? टोडरमल जी क्या दिखा रहे हैं? स्वाध्याय के जो 5 अंग हैं वो नजर आएंगे यहाँ पर, आप समझ में ही बात। स्वाध्याय के अंग नजर आए। शास्त्राभ्यास करने लगा, वाचना, वाचना करी। क्यों करी? क्योंकि मुझको इन बातों का निर्णय करना, इन प्रश्नों के जवाब चाहिए, तो वाचना की, पढ़ा, सुना, है ना। जिसके पास सीखने को मिलता उससे सीखा। फिर प्रश्न, दिमाग में प्रश्न भी खड़े हुए, क्योंकि सीधे सीधे एक बार में तो समझ में नहीं आई, तो कुछ पूछना है तो पूछता है, ये प्रश्न हो। फिर ये आमना है, गुरु ने कया अर्थ को अपने अंतरंग विषय बारंबार विचारे। हालांकि विचार करने में अनुप्रेक्षा होती है, लेकिन ये जो बारंबार वाली बात है ना, बार बार दोहराता है, बार बार विचारता है, बार बार उसका वो चक्कर चलाता है। जैसे अपन हर हफ्ते दोहराते हैं ना, गाथा पाठ करते हैं, श्लोक पाठ करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो विषय दिमाग में आता है, वो विषय निकले नहीं दिमाग से। बारंबार विचार, बहुरी अपने विचारते हैं, सत्य अर्थनि का निश्चय करी, जो कर्तव्य होई ताका उद्यमी हो है ना। यामना अनुप्रेक्षा दोनों आ गई उसमें, यहाँ पे भी अनुप्रेक्षा आ गई कि अपने विचार से सत्य अर्थ का निश्चय करके। क्योंकि अब विचार किया, खूब कर लिया विचार, लेकिन निर्णय नहीं निकाला तो क्या काम। उन्होंने लिखा है सत्ता स्वरूप में भाग चंदी ने, क्या पूरे जीवन भर पूरा क्रियाकांड खूब करता रहा, पूजा पाठ भक्ति दान इत्यादि सब करता रहा, लेकिन शास्त्राभ्यास नहीं किया तो सब व्यर्थ। पूरे जीवन भर शास्त्राभ्यास खूब किया, लेकिन विचार नहीं किया तो सारा शास्त्राभ्यास व्यर्थ। और पूरे जीवन भर तत्व विचार खूब करता रहा, लेकिन निर्णय नहीं निकाला तो तत्व विचार भी व्यर्थ। होता है ना, वो रिश्ता देख रहे हैं, ये भी देख ले ये भी देख ले, विचार तो खूब कर लिया, शादी करनी है, इसकी शादी करनी है, ऐसे करनी है वैसे करनी है, फिर निर्णय क्या निकाला? 10 लड़कों के फोटो आए थे, बायोडाटा आए थे, फाइनल किसको करा? कौन सी जगह फाइनल करी, कहाँ पे करोगे कि नहीं? कर ले, विचार कर ले, मीटिंग करी थी हमने कल, 2 घंटे बैठ करके हम ये मीटिंग करते रहे, कि मीटिंग तो खूब ही करी और इसी विषय पर करी, लेकिन निर्णय क्या निकाला? हम विचार कर रहे हैं। हाँ, विचार कर रहे हैं अभी, क्या जवाब देते हैं? 6 महीने से विचार विचार कर रहे हैं अभी। जिनको टालना हो ना वैसे जवाब देते हैं। विचार ही कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो उसकी कह रहा हूँ मैं, उदाहरण की कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं अभी, बताएंगे बताएंगे। तो क्या बताएंगे? निर्णय कब निकालोगे भैया? बूढ़ा हो जाएगा तब तक विचार करता रहना। समझ में आई बात? क्या कहा था? आमना और अनुप्रेक्षा में अर्थ अंतर। आमना और अनुप्रेक्षा में ऐसा है, अनुप्रेक्षा में विचार चलता है, निर्णय होता है ना? निर्णय तो बाद की चीज है, लेकिन उस पर गंभीरता से विचार चलता है, चिंतन चलता है, तत्व चिंतन जिसे कहते हैं। और आमनाय वो जो पढ़ा है सीखा है उसको बार बार दोहराना, लेकिन कोरा शब्दों में नहीं,
उस अर्थ को भी बार बार दोहराना। यहाँ लिखा है ना टोडरमल जी ने, बारंबार विचारे, बार बार पूरा शब्द रिपीट करता हो ऐसा नहीं, उस शब्दों के साथ साथ वो भाव भी उसके रिपीट होता है, ऐसा ऐसा विचार उसको चलता। बहुरी अपने विचारते हैं, सत्य अर्थनि का निश्चय करी, जो कर्तव्य होई ताका उद्यमी हो है। जो भी कर्तव्य हो, कर्तव्य का क्या मतलब, अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके, पहले तो ये उसने सच्ची बात पकड़ ली, सच्चे अर्थ का यानी सच्चे स्वरूप का निश्चय कर लिया कि जीव ऐसा है ऐसा नहीं है, ये ऐसे भावों का ऐसा फल मिलेगा, ऐसे भावों के कारण इस तरह का बंध होगा, या जो भी है, ये सारे जो प्रश्न खड़े हुए थे, है ना, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, कहाँ से आया कहाँ जाऊंगा इत्यादि, इन सब प्रश्नों का सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य होई ताका उद्यमी हो है। ये सबसे खास चीज है। कर्तव्य का क्या मतलब, जो कर्तव्य हो, कर्तव्य माने जो करने लायक हो, करने लायक का क्या मतलब, जो छोड़ने लायक हो उसको छोड़ने का उद्यम करेगा, जो ग्रहण करने लायक हो उसे ग्रहण करने का उद्यम करेगा, वही ज्ञान का फल, ज्ञान के फल की बात है। इतना सब निश्चय करके जो कर्तव्य होई ताका उद्यमी होई, उसका उद्यमी होता है, उद्यमवंत हो जाता है। किस बात में, कि मैंने ये सब चीजें जान ली, अब मुझको ऐसा ऐसा ये काम करना है। जैसे वही उदाहरण ले लीजिए, वो जो शादी के बारे में इतनी इतनी चर्चाएं करी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब चर्चाएं कर ली, अब क्या करना, कि निश्चय कर लिया है कि इस लड़के से विवाह करना है इसका। तो अब क्या करना उसके लिए, कि जाओ लड़के के घर पे बात पहुंचाओ, जो कुछ भी करना है कच्चा पक्का है वो करो। और क्या करना है, कि इस जगह पे करनी है शादी, उसको बयाना देकर के आओगे, भैया ये बुक कर लो, है? ये होटल बुक कर लो या ये धर्मशाला बुक कर लो, इतनी तारीख की शादी रहेगी, जो भी रहेगा। होता है ना। बोलो घरों में क्या करते हैं, जब कोई बात नक्की हो गई उसके बाद तो अब जो करना है वो कदम बढ़ाते हैं आगे, बैठे थोड़ा रहते हैं, करते हैं फिर उसका उपाय। तो बस वैसे ही यहाँ पर जो करना हो, जो करना हो मतलब जो करना हो तो लिख दिया टोडर मल जी, वास्तव में तो मोक्ष मार्ग का ही उपाय करना है, वही करता है वो। शास्त्राभ्यास करने पर सच्चे अर्थों का निश्चय हो गया, सच्चे अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो, क्या कर्तव्य है, राग आदि का घटाना कर्तव्य। टोडर मल जी ने दिखाया था ना शुरू में, अज्ञान और राग, इन दोनों के कारण जीव दुखी होता है, इन दोनों के कारण जीव निंदा का पात्र होता है, और ज्ञान और वीतरागता इसके कारण सुखी होता है। वीतराग विज्ञान सुख का कारण दिखाया ना, तो करने लायक कार्य क्या रहा, कि करने लायक कार्य वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति, यही रहा ना। नहीं तो अपन बोलते रहे कि जो कर्तव्य हो, जो कर्तव्य, अरे कौन सा कर्तव्य, ज्ञान करने का करते हुए हाँ ज्ञान और उसी में आता है, ये कर्तव्य यही कर्तव्य, जीव का कर्तव्य मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, अपने आत्मा को जानना चाहिए। उसी को मोक्ष मार्ग कहा गया। ये जो मोक्ष की अभिलाषा है, तो जीव जब को जानने जानी, की प्रीति से अनुकरण करिए, प्रीति बस केवल ये कर्तव्य है, जान लेवे अपने आप को, प्रदान करे जान के, और अपने में रमन वो सारा काम हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि इसके करने लायक यही है। अच्छा, और जीव करे क्या और है, वो एक भजन है बहुत सुंदर, ज्ञानेश्वर अन्य क्या करने जाए, है ना, मंगीलाल जी ने बहुत अच्छे से गाया है सेठिया जी का, सरदार शहर वालों का, ज्ञानेश्वर अन्य क्या करने जाए, ज्ञान बना है, द्रव्य बना है, भाव भाव बना है, होना भी होना भी जब साथ बना है, बने बनाए बने बनाए इस, जड़ चेतन बने बनाए जड़ चेतन में, और क्या करने, ज्ञानेश्वर। क्या करेगा भैया, करने लायक कार्य जगत में कुछ है तो दुख से निवृत्ति और सुख का उपाय, वो क्या है, कि अपने आत्म स्वरूप की पहचान, उसका जानना, उसी में लीनता, इसी से सिद्धि होगी अपने सुख की। भगवान जी ने लिखा ना, मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ, पहले इस बात का निर्णय निर्णय करो, करो। उसके बाद ही यथार्थ कर्तव्य मतलब सीमा निश्चित होगी। हम्म। हान उपादान व उपेक्षा, उपेक्षा माने वीतराग भाव, किसी वस्तु को जान करके जरूरी नहीं कि उसका अपन ग्रहण ही करें या त्याग ही करें,
जैसे अजीब है, अब उसका क्या करना अजीब का? उपेक्षा भाव, उसके प्रति राग द्वेष की निवृत्ति। उपेक्षा का अर्थ यहाँ पे इग्नोर करना नहीं है। उपेक्षा का अर्थ है न राग न द्वेष, वीतराग भाव को नाम दिया है उपेक्षा, है ना? ऐसा है। बोलिए। यहाँ निर्णय जो शब्द है उसका भाव भाषण से मतलब ले सकते हैं, अर्थ ले सकते हैं क्या भाव भाषण से? हाँ, भाव भाषण होगा तो ये निर्णय होगा, निर्णय के बिना भाव भाषण होगा ही नहीं, है ना? सही है वो। निर्णय बोलो भाव भाषण बोलो एक जैसी चीज है। तो ऐसा उद्यमी होता है, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। बोलो, हम तो इतने वर्षों से कर रहे हैं साहब। यहाँ कह रहे हैं कि ये तो नवीन श्रोता भी कोई लगेगा ना तो ऐसा लगे कि आज तक तो ऐसे प्रश्न उठे ही नहीं थे। नहीं उठे तो अब उठा लो, अभी भी कौन सी देर हो गई है? जब जागो तभी सवेरा। नवीन श्रोता बन जा और नवीन ही समझना खुद को, है? तीस मार खा मत समझना कि हम इतने वर्षों से कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भी डींग हाँकते हैं बहुत से लोग, हम 40 साल से, हम 50 साल से। एक तो वो क्या कहते हैं, मैं तो बचपन से ही गुरुदेव के साथ था, क्योंकि पैदा ही वही हुआ था। आया समझ में? पैदा ही वही हुआ था, हमने तो बचपन से ही गुरुदेव को देखा। बोलो, देख करके भी क्या देखा फिर, है? तो ये प्रश्न उठना जरूरी। इन प्रश्नों के बिना किस लिए कर रहे हो स्वाध्याय? भाई स्वाध्याय का, शास्त्राभ्यास का उद्देश्य तो होना चाहिए ना। शास्त्राभ्यास कर रहे हैं तो उसका कोई प्रयोजन तो होना चाहिए। किस प्रयोजन से ये शास्त्राभ्यास का उद्यमी हुआ है, किस प्रयोजन से यहाँ आया है, तो ये प्रश्न खड़े होने चाहिए, है ना? आगे की चर्चा फिर अपन आगे देखेंगे बाद में। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, पाओ अरे नित्य निज निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए दिलवानी बार चिन्वानी माता की